नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपीएसआरटीसी चलाएगा 100 सिटी बसें, 8 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। यूपी के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला। यूपी में डिपो बसों की ओवर स्पीड पर होगी सख्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का धर्मांतरण कानून पर बड़ा फैसला। सुपर 8 में भारत जिम्बाब्वे भिड़ंत, दोनों टीमों पर दबाव। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी सीएपीएफ 2026 भर्ती के लिए आवेदन शुरू। आपको बताया कि संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार जो है वो 12 मार्च तक यहाँ पर यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही चयन लिखित परीक्षा पीटी और इसी के साथ पीएसटी के आधार पर होगा। इसी के साथ साथ लिखित परीक्षा 19 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। यूपी में मेरू पर स्टैंप शुल्क में बड़ी छूट। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जहां अब बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय यानी कि मेरू में की स्थापना पर यहां पर जमीन की रजिस्ट्री में स्टैंप शुल्क में छूट मिलेगी। नीति 2024 के तहत 50 करोड़ तक की लागत पर 50% और 50 से 150 करोड़ पर यहाँ पर 30% और 150 करोड़ से अधिक पर 20% छूट मिलेगी। वही इसी के साथ साथ पहले 5 विदेशी संस्थान और शीर्ष 50 एनआईआरएफ विश्वविद्यालयों की मेरू को यहाँ पर 100% छूट मिलेगी। यूपी में चाइल्ड पीजीआई को पहली बार कोर्स को मंजूरी। आपको बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोएडा के चाइल्ड पीजीआई को पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया में 2 सीटों पर पढ़ाई की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। सत्र से छात्रों का एडमिशन शुरू होगा। वही विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल जैन के अनुसार यहाँ पर नए डॉक्टर बच्चों को सुरक्षित और प्रभावी बेहोशी देने में निपुण होंगे। यूपीएसआरटीसी चलाएगा 100 सिटी बसें, 8 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। आपको पता है कि नोएडा प्राधिकरण शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जहां यूपीएसआरटीसी ने 100 बसों चलाएगा, जिनमें वीजीएफ राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के साथ साथ इससे करीब 8 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वही शुरुआती चरण में 50 वैकल्पिक बसें चलाई जाएंगी और इसी के साथ साथ मुख्य रूट होंगे नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट और इसी के साथ साथ जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। वही रूट और बस स्टैंड एसपीवी अधिकारी तय करेंगे। यूपी में पीएम कुसुम योजना से 3.67 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत तेजी से लागू हो रही है और इसी के साथ साथ अब तक यहां पर 1708 मेगावाट क्षमता के लिए 581 पावर परचेज एग्रीमेंट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ इससे करीब 3.67 लाख किसानों को दिन में नियमित बिजली मिलने की उम्मीद है। वही योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई होगी और इसी के साथ साथ भरोसेमंद बिजली मिलेंगी, वही जिससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटेगी। इसी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मिलाकर यहां पर प्रति मेगावाट 1.55 करोड़ रुपए तक की सहायता दे रही है। यूपी के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में मौसम को देखते हुए नर्सरी ने 8वीं तक के सभी स्कूलों का समय बदल दिया है। वही अब ये स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। अब ये बदलाव 31 मार्च तक लागू रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर बताया कि नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी में स्मार्ट मीटर योजना पर उपभोक्ताओं की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया के बीच उपभोक्ताओं पर संभावित अतिरिक्त आर्थिक बोझ की चिंता बढ़ गई है, जहां राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने जताया कि यदि मीटर शुल्क टैरिफ में शामिल किया गया तो हर उपभोक्ता का बिल करीब 100 रुपए या फिर उससे अधिक बढ़ सकता है। वही परिषद ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर का खर्च सरकार वहन करे, न कि जनता पर डाला जाए। यूपी के माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की ग्रेच्युटी 25 लाख होगी। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और इसी के साथ साथ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जहां अब एडेड और परिषदीय माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की अधिकतम ग्रेच्युटी यहां पर 25 लाख रुपए होगी। इससे 2.5 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर आर्थिक लाभ पाएंगे, जहां साथ ही केंद्रीय श्रम कानूनों में बदलाव के तहत यहां पर फिक्स टर्म और कर्मचारियों को भी 1 साल काम करने के लिए बाद इसी के साथ साथ अनुपातिक ग्रेच्युटी मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट पर 4,458 करोड़ का होगा निवेश। आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है, जहां राज्य सरकार और एआई सेट्स के बीच में यहां पर 4,458 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता हुआ है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और एयर केटरिंग किचन स्थापित होगा, जिससे उत्तर भारत में व्यापार को गति मिलेगी और इसी के साथ साथ हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये परियोजना यूपी को एविएशन और इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का बड़ा केंद्र बनाएगी। यूपी में डिपो बसों की ओवर स्पीड पर होगी सख्ती।
उत्तर प्रदेश में डिपो की बसों की यहां पर ओवर स्पीड पर अब सख्ती की जाएगी, जहां 173 बसों की रफ्तार की निगरानी वीएलटी पोर्टल के जरिए होगी। अगर कोई चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से सबसे ज्यादा स्पीड में बस चलाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सभी चालकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने यहाँ पर साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर अनुशासनात्मक और इसी के साथ साथ आर्थिक दंड लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी आदित्य श्रीवास्तव की। आदित्य श्रीवास्तव का जन्म इलाहाबाद में हुआ। वे बॉलीवुड फिल्मों और हिंदी टीवी शो सीआईडी में सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के रूप में मशहूर हुए। उन्होंने सत्या गुलाल, ब्लैक फ्राइडे और इसी के साथ 5 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही थिएटर से करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य ने देश और विदेश में अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई। वे अपने अभिनय और लंबे समय तक टीवी पर बने रहने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। 4 मार्च को दोपहर 2:30 बजे तक नहीं चलेगी लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो का संचालन 4 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक यहां पर बंद रहेगा। इसी के साथ साथ होली के चलते यहां पर यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह बदलाव किया है। वही दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो सामान्य समय यानी कि रात 10 बजे तक चलेगी। वही शहर में 6 किलोमीटर लंबे यहां पर ट्रैक पर मेट्रो चलती है, जिसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड और इसी के साथ 3 किलोमीटर भूमिगत है। वही स्टेशन परिसर में होली पर रंग खेलने की पूरी रोक रहेगी। लखनऊ में 28 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर का 28 फरवरी को लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 28 फरवरी को राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे बने ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। वही एलडीए द्वारा बनाए जा रहे 28 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से शहर को नई रफ्तार मिलेगी। इसी के वही आईआईएम रोड से समतामूलक मार्ग तक यहाँ पर लगभग तैयार है और इसी के साथ साथ कुकरैल और निशादगंज में 6 लेन पुल भी बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ सड़क चौड़ी होने से नए और पुराने लखनऊ के बीच सफर और आसान होगा। लखनऊ की आईटी सिटीज योजना में 336 किसानों को मिलेंगे 870 भूखंड। आपको बताएं कि एलडीए की आईटी सिटी योजना के तहत 28 फरवरी को लॉन्च होगी। इसमें 336 किसानों को 870 भूखंड निःशुल्क मिलेंगे जिन्होंने लैंड पूलिंग में जमीन ली थी और इसी के साथ साथ भूखंड 35 से 278 वर्ग मीटर तक होंगे और इसी के साथ साथ आम लोगों के लिए कीमत यहाँ पर 4,000 रुपए प्रति वर्ग फीट रखी गई है। सेक्टर 15 और 18 में भूखंड लॉटरी के जरिए बांटे जाएंगे। इसी के साथ साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में ड्रॉ होगा। लखीमपुर खीरी में स्थापित होगी 580 करोड़ की बियर फैक्ट्री। आपको बताया कि लखीमपुर खीरी अब एथेनॉल और अल्कोहल उद्योग की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ पहली पसंद ये बनता भी जा रहा है। उसी के साथ साथ रेडिको खेतान की फैक्ट्री के बाद अब एल्को ब्रेव प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर 580 करोड़ रुपए के निवेश से बियर उत्पादन और इसी के साथ साथ बॉटलिंग यूनिट लगाने का एमओयू साइन किया है। वही फैक्ट्री शुरू होने पर यहाँ पर 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और गन्ना और अनाज की भरपूर उपलब्धता जिले को औद्योगिक हब बना रही है। नोएडा में एक्वा मेट्रो विस्तार का शिलान्यास अप्रैल में। आपको बताएंगे नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अप्रैल में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार का शिलान्यास करेगा, जहां 3 रूट शामिल है। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोर्डकी रेलवे स्टेशन और सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन और इसी के साथ साथ सेक्टर 51 से ग्रेनो वेस्ट और सेक्टर 4 से 2 रूटों को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुमति मिल चुकी है। वही तीसरे रूट की मंजूरी जल्द मिलेगी और ये विस्तार नोएडा और दिल्ली के लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी देगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा मजबूत होने जा रही है, जहां रामनगरी में आधुनिक कंट्रोल रूम लगभग बनकर तैयार है, जो पूरे राम जन्मभूमि क्षेत्र की 24 घंटे रियल टाइम निगरानी करेगा। सीसीटीवी मॉनिटरिंग, भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण यहीं से होगा। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सेंटर का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। मार्च तक इसे पुलिस विभाग को सौंपने का लक्ष्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का धर्मांतरण कानून पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्तियों को अपने पसंद की साथी के साथ रहना और विवाह करने का मौलिक अधिकार है। वही अंतर धार्मिक विवाह पर 2021 के धर्मांतरण अधिनियम से रोक नहीं लगती। वही विवाह पंजीकरण अधिकारी धर्मांतरण की यहाँ पर अनुमति के बिना पंजीकरण से इनकार नहीं कर सकते। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंधों में शादी का वादा पूरा न करना अपराध नहीं है। वही राज्य सरकार के 2019 के शासनादेश का पालन अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुटखा प्रचार पर सीसीपीए से मांगा जवाब। आपको बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुटखा कंपनियों के प्रचार से जुड़े मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि सीसीपीए से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि 2023 में दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। जनहित याचिका में कई नामी हस्तियों के यहाँ पर विज्ञापन भी सवाल उठाए गए हैं, जहां अगली सुनवाई 6 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां सोमवार को यहाँ पर हमने देखा कि झांसी और सोनभद्र में बारिश हुई, जबकि कई जिलों में दिन के समय यहाँ पर तेज धूप और सुबह रात हल्की ठंड रही।
वहीं आज की बात करें तो 25 फरवरी को पश्चिमी यूपी के अमरोहा, बागपत और मुरादाबाद में हल्की छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही में यहाँ पर तापमान बढ़ सकता है। लखनऊ में अधिकतम तापमान यहाँ पर 28 से न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि कानपुर में अधिकतम तापमान यहाँ 29 और न्यूनतम तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन स्थल में आज बात होगी विंध्यवासिनी देवी मंदिर की। यह मंदिर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर मिर्जापुर जिले के विंध्याचल पर्वत में स्थित है। इसे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि महिषासुर का वध करने के बाद देवी विंध्यवासिनी यही निवास करने लगी। वही मंदिर साल भर श्रद्धालुओं से भरा रहता है, लेकिन नवरात्रि में इसकी भीड़ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से मनोकामना पूरी होती है और जीवन के संकट दूर होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी लेने से पहले ये बातें जरूर जान ले। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हर परिवार की जरूरत बन गया है। पॉलिसी लेने से पहले वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन और इसी के साथ लिमिट समझना बेहद जरूरी है। जहां प्री एग्जिस्टिंग बीमारी और इसी के साथ खास इलाज पर नियमों की जानकारी क्लेम रिजेक्शन रोक सकती है। आपको बताएं कि सबसे अहम है सही और पूरी जानकारी देना और इसी के साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री छिपाने और क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। वही बिल, डिस्चार्ज रिपोर्ट और दस्तावेज सुरक्षित रखें ताकि क्लेम बिना अड़चन पास हो सके। सुपर 8 में भारत जिम्बाब्वे भिड़ंत, दोनों टीमों पर दबाव। आपको बताएं कि भारत सुपर 8 में जिम्बाब्वे का सामना करेगा। पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ये मुकाबला वापसी का मौका है। जहां T20 में यहां पर भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 13 में से 10 मैच जीते हैं अब तक और T20 वर्ल्ड कप 2022 में सूर्य कुमार यादव ने 61 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच वो बने हैं। और इसी के साथ साथ ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कल यानी कि 26 फरवरी को ये चेन्नई में खेला जाएगा। भारत में लॉन्च होगा नथिंग फोन 4A सीरीज। आपको बताएं कि नथिंग अपने अगले हफ्ते यहां पर भारत में अपनी फोन 4A सीरीज लॉन्च करने वाला है, जहां इसमें फोन 4A और इसी के साथ फोन 4A प्रो मॉडल शामिल है। और प्रो मॉडल में सबसे बड़ा यहां पर एमोलेड डिस्प्ले होगा, हाई परफॉर्मेंस चिपसेट और ट्रिपल कैमरा सेटअप की उम्मीद है। वही स्टैंडर्ड 4A में भी तेज प्रोसेसर, लंबी बैटरी और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल सकता है। वही भारत में कीमत की शुरुआती अगर बात करें तो उम्मीदें यहाँ पर 4A के लिए मध्यम और प्रो के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीमियम श्रेणी में मानी गई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आपको बताएं कि 1995 में असम में ट्रेन में 2 बम ब्लास्ट हुए सेना के, जिसमें 22 जवानों की मौत हुई थी। 2006 दीपा मेहता की फिल्म वाटर को गोल्डन किनारी पुरस्कार मिला। 2010-2008 के मुंबई हमले के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि गुजरात का चौथा पूरी तरह सौर ऊर्जा चलित गांव कौन सा बना है? सबसे पहला ऑप्शन है ईश्वरिया, दूसरा है ऊना, तीसरा है माधापार, चौथा है धोर्डो। इसका सही उत्तर है धोर्डो। हमारा अगला सवाल है कि किस भारतीय को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? 2025 में मिला है। वही सबसे पहला ऑप्शन है तेजस्विनी सिंह, दूसरी है यहाँ पर पल्लवी मेहता, तीसरी है वंदना शिवा, चौथी है जनाली मोदी। इसका सही उत्तर है जनाली मोदी। हमारा अगला सवाल है कौन सा देश भारत की त्वरित भुगतान प्रणाली नेटवर्क UPI से जुड़ने वाला 8वां देश बना है? सबसे पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है कतर, चौथा है वियतनाम। इसका सही उत्तर है कतर। हमारा अगला सवाल है कि एशिया क्रिकेट कप 2025 में किस देश ने जीता था? सबसे पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है भारत। हमारा आखिरी सवाल है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से जुड़े थे? सबसे पहला ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है साहित्य, तीसरा राजनीति, चौथा है चित्रकला। इसका सही उत्तर है शास्त्रीय संगीत। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था और इसी के साथ सवालों के जवाब भी दिए थे, उनके नाम है प्रलय सिंह, दरोगा निषाद, राधा सिंह, SK साहू, प्रदीप कुमार, स्वतंत्र यादव, विजय सहनी, गोविंद पांडे, रमेश गुप्ता, श्रवण कुशवाहा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि क्या सोशल मीडिया आज के समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर हानिकारक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।